आज की हमारी चर्चा कुछ ऐसी उलझनों पर है जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। जब बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, जिंदगी सेट हो, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा महसूस हो। हम्म या या फिर जब किसी बहुत बड़े गोल के लिए मेहनत करते करते अचानक मोटिवेशन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एक लाइव सवाल जवाब सेशन का हिस्सा है, जहां ऐसे ही असली सवालों के बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिए गए हैं। हाँ, और इन सभी सवालों में एक कॉमन थ्रेड है, खुद को ना समझ पाने की उलझन। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी ज्यादातर समस्याओं का हल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। तो अपनी पर्सनालिटी को समझना, अपनी पर्सनैलिटी, अपने असली स्वभाव को पहचान कर मुश्किल लगने वाले रास्ते भी कैसे आसान हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। चलिए तो पहली और सबसे दिलचस्प समस्या से शुरू करते हैं। स्रोत में एक व्यक्ति सवाल पूछता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है, अच्छी नौकरी, दोस्त, सब कुछ है, वो खुश भी है, लेकिन फिर भी जब वो अकेला होता है तो एक अजीब सा खालीपन, एक लोनलीनेस महसूस होती है। ये बड़ी अजीब बात है, सब कुछ होकर भी ऐसा क्यों लगता है? देखिए, स्रोत के मुताबिक ना ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये बस एक मेंटल स्टेट है, जिसे अगर सही से समझा जाए तो तुरंत ठीक किया जा सकता है। इसकी जड़ एक बहुत गहरे डर में छिपी है। डर? किस चीज का डर? डर इस बात का कि अगर ये अच्छा पल, ये खुशी चली गई तो क्या होगा। ओहो। हम फ्यूचर की इस चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को, उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। वो खुशी के पल में भी खुश नहीं है, बल्कि उस खुशी के जाने के डर से परेशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम खुशी में नहीं है, बल्कि उसे खोने के डर में है। एग्जैक्टली। तो फिर इस डर से कैसे निपटा जाए? स्रोत में इसका क्या हल बताया गया है? 3 बहुत ही ठोस रास्ते बताए गए हैं। पहला है, खुद को इतना काबिल बना लो कि कुछ खोने का डर ही खत्म हो जाए। इसे कॉम्पिटेंस कहते हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर ये नौकरी चली भी गई तो मुझे इससे बेहतर मिल जाएगी। बिल्कुल। जिसके अंदर क्षमता नहीं होती, डर उसी को लगता है। स्रोत में कहा गया है कि अगर आपके पास अगले 10 साल का एक क्लियर विजन है, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आज की छोटी मोटी चीजें खोने से आपको डर नहीं लगेगा। आप रिलैक्स रहेंगे। डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है और काबिलियत उस अनिश्चितता को कम कर देती है। ठीक है, ये तो ही काबिलियत की बात, पर इसमें तो बहुत टाइम लगता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। एक मिनट, ये ग्रैटिट्यूड वाली बात आजकल हर जगह सुनाई देती है। कई लोगों को ये बहुत दिखावा या बनावटी लगता है। क्या स्रोत में इस पर बात की गई है कि इसे एक जेन्युइन प्रैक्टिस कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत में साफ कहा गया है कि ये अपने आप नहीं आता, इसे एक रूटीन बनाना पड़ता है, जैसे आप जिम जाने का बनाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये अपने ब्रेन को रीवायर करने का तरीका है, ताकि वो नेचुरली उन चीजों पर फोकस करे जो आपके पास हैं, ना कि उन पर जो नहीं है। और इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है? हाँ, रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन 5-10 चीजों के बारे में सोचें और महसूस करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे? आपकी सेहत, आपकी सांसें, आपका परिवार, आपका घर। स्रोत में 21 दिन तक ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन सुनने का सुझाव भी दिया गया है, जो YouTube पर आसानी से मिल जाती हैं। पॉइंट ये है कि इसे मैकेनिकली नहीं बल्कि इमोशनली महसूस करना है। सही है। जब आप इसे लगातार करते हैं तो आपका माइंडसेट डर से हटकर शुक्रगुजारी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और तीसरा बिंदु शायद सबसे सीधा और असरदार है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये बात सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर फॉलो करना शायद सबसे मुश्किल है। आजकल तो एंटरटेनमेंट का मतलब ही है इंटेंस, हाई ड्रामा शोज। चॉइस की बात है, छोड़ने की बात नहीं है, चॉइस की बात है। स्रोत में बताने वाले साफ कहते हैं कि अगर आप दिन भर ज़ॉम्बीज़ की वेब सीरीज देख रहे हैं, हाँ, जहाँ चारों तरफ खून खराबा और बचने की लड़ाई है, और फिर रात को आप उम्मीद कर रहे हैं कि मन में शांति क्यों नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? आप जैसा इनपुट अपने दिमाग को देंगे, वैसा ही आउटपुट विचारों और भावनाओं के रूप में मिलेगा। मतलब अगर शांति चाहिए तो वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करना होगा जो अपलिफ्टिंग हो। ये एक कॉन्शियस चॉइस है। बिल्कुल। और ये जो खुद को काबिल बनाने की बात है, ये हमें सीधे हमारी अगली समस्या पर ले आती है। जहां युवा यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहां तो काबिलियत ही सब कुछ है, पर फिर भी मोटिवेशन क्यों टूटता है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्रोत में 2 मिलती-जुलती समस्याएं सामने आती हैं। एक, तैयारी के बीच में मोटिवेशन खत्म हो जाना, घर भागने का मन करना। और दूसरा, जब आपका स्वभाव ही आपकी तैयारी के रास्ते में रुकावट बनने लगे। पहले मोटिवेशन की कमी की बात करते हैं।
इस पर क्या सलाह दी गई है? इस पर सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। अपनी स्थिति का सही आकलन करें। आप कहाँ खड़े हैं? अच्छा। अगर आप मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हैं, मान लीजिए 5-10 नंबर से चूक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में पोटेंशियल है और आपको 2 गुनी मेहनत करनी चाहिए। उस पॉइंट पर छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर फासला बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कोई 50% से भी ज्यादा पीछे, तब क्या? तब आपको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि क्या ये करियर वाकई आपके लिए सही है या नहीं। ये कोई सब आसान है कहने वाली बात नहीं है। ये एक मुश्किल रास्ता है और अगर आप बहुत दूर हैं तो शायद ये आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन ये मानना है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। लोग तो यही कहेंगे कि गिव अप कर दिया। बिल्कुल। और इसीलिए ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। झूठी उम्मीद में सालों बर्बाद करने से बेहतर है कि सच्चाई को स्वीकार करके कोई दूसरा रास्ता चुना जाए। और यहीं से दूसरी, ज्यादा गहरी समस्या शुरू होती है। हाँ, स्रोत में एक लड़की अपनी परेशानी बताती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। वो कहती है कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, मुझे लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग करना पसंद है। लेकिन इस तैयारी के लिए मुझे खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ रहा है, जिससे मैं फंसा हुआ और दुखी महसूस कर रही हूँ। ये एक क्लासिक केस है पर्सनालिटी और करियर के टकराव का। मतलब आप जो हैं और जो आपको बनना पड़ रहा है, उसके बीच की लड़ाई। यहाँ पर स्रोत में एक बहुत कमाल का एनालॉजी दिया गया है। गुलाब का फूल और कोयल वाला? हाँ, गुलाब का फूल और कोयल का। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण ये है कि एक बाग में गुलाब का फूल है जिससे खुशबू आ रही है। क्या वो कोई सोशल सर्विस कर रहा है? नहीं नहीं, वो बस गुलाब है और खुशबू देना उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। बिल्कुल। वो कोयल की मीठी आवाज सुनकर या उसकी तारीफ सुनकर ये नहीं सोचता कि मुझे भी कोयल बनना है। वो जो है, जैसा है वैसा ही रहता है। इसी तरह इंसान को भी किसी और के जैसा बनने की बजाय ये देखना चाहिए कि उसका अपना असली स्वभाव क्या है। तो उस लड़की को क्या सलाह दी गई जो बीच रास्ते में फंस गई थी? उसे कहा गया कि अभी छोड़ो मत, बल्कि चाणक्य नीति अपनाओ। ये चाणक्य नीति शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कूटनीति से काम लो, भावनाओं से नहीं। जब दुश्मन मजबूत हो तो सीधे टकराने की बजाय रणनीति बनाओ। यहाँ दुश्मन वो सामाजिक दबाव है, परिवार की उम्मीदें हैं। अच्छा। तो लड़ने के बजाय एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे आपका मकसद भी पूरा हो और टकराव भी ना हो। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में उसे क्या करने को कहा गया? उसे कहा गया कि जब तुमने 1 साल लगा ही दिया है और परीक्षा नजदीक है तो गिव इट योर बेस्ट शॉट। परीक्षा दे दो। इससे 2 बातें होंगी। एक, तुम्हारा एफर्ट साइकिल पूरा होगा। दूसरा, जो भी नतीजा आएगा वो तुम्हारे परिवार के सामने एक ठोस सबूत होगा। हो सकता है वो खुद ही कह दें कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कुछ और सोचो। मतलब इससे दूसरा रास्ता बिना किसी दोष या ताने के खुल जाएगा। अगर बीच में छोड़ते हैं तो जिंदगी भर के लिए एक क्विटर का ठप्पा लग सकता है। हाँ, लेकिन नतीजा आने के बाद छोड़ना एक सोचा समझा फैसला माना जाएगा। यू गेट अ क्लीन एग्जिट। और यहीं एक और जरूरी बात पर जोर दिया गया है, कुएं के मेंढक वाली सोच से बाहर निकलना। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ तो बस 3-4 करियर ही सेफ और रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिविल सर्विसेज। हाँ, और बाकी सब में तो जैसे लोग भूखे मर रहे हैं। ये एक बंद दिमाग की निशानी है। स्रोत में बताने वाले ने अपना निजी अनुभव साझा किया है। अच्छा। जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उन्हें अमेरिका में रहने वाले एक रिश्तेदार ने सलाह दी। उस रिश्तेदार का दुनिया को देखने का नजरिया बहुत बड़ा था। उन्होंने ऐसी बातें बताई जो भारत में बैठे किसी इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल था। और अगर यही सलाह किसी संकीर्ण सोच वाले रिश्तेदार से ली होती तो वो पहले तो उनके बिजनेस आइडिया को ही नहीं समझ पाते। वो कहते कि फोटो तो गूगल पर फ्री में मिल जाती है, इसके पैसे कौन देगा। संदेश साफ है, दुनिया बहुत बड़ी है और मौके अनगिनत हैं। सही बात है। अगर कोई अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ा करियर चुनता है तो सफलता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि तब सीखना और काम करना दोनों ही एफर्टलेस हो जाता है, खेल जैसा लगता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई खुद का रास्ता चुनने की बात, पर उस रास्ते पर चलने के लिए अक्सर दूसरों को, खासकर फैमिली को मनाना पड़ता है। और यहीं पर हमारी आखिरी समस्या आती है। एक व्यक्ति पूछता है, मेरे दिमाग में तो सब साफ है, पर जब किसी को समझाने जाता हूँ तो सब गड़बड़ हो जाता है, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मैं बोल नहीं पाता। इसकी वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके अंदर होती है। हम सोचते हैं कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, जबकि स्रोत कहता है कि सच ये है कि कोई भी आपकी बात को हूबहू नहीं समझ सकता। हर कोई आपकी बात को अपने अनुभव, अपने नजरिए और अपने स्टैंड पॉइंट से ही इंटरप्रेट करता है। तो अगर हम किसी को कुछ समझा ही नहीं सकते
तो फिर कम्युनिकेशन का सही तरीका क्या है? यहाँ स्रोत में एक सेल्समैन का बेहतरीन उदाहरण दिया गया है 3 स्तरों पर। पहला स्तर है एक घटिया सेल्समैन का। वो बस आता है और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स रटना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो वो लोग हैं जिनसे हम दरवाजा बंद करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरा स्तर है एक बेहतर सेल्समैन का। वो फीचर्स नहीं बल्कि बेनिफिट्स गिनाता है। वो बताता है कि इस प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा मिलेगा। ये थोड़ा बेहतर है, पर अभी भी वन वे कम्युनिकेशन है। हाँ, तो फिर आता है जीनियस सेल्समैन। वो ना तो फीचर बताता है, न ही सारे फायदे गिनाता है। वो सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है। वो आपको समझने की कोशिश करता है। अच्छा। वो ये जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में असल प्रॉब्लम क्या है, आपकी नीड क्या है। अच्छा, तो जीनियस सेल्समैन इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रिसाइसली। और जब उसे आपकी असल समस्या पता चल जाती है, तब वो अपने प्रोडक्ट के 1000 फायदों में से सिर्फ उस एक फायदे को बताता है जो आपकी उस एक समस्या का समाधान करता है। वो अपने प्रोडक्ट को आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर पेश करता है। तब आप उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपकी जरूरत की बात कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की नहीं। और यही सिद्धांत हर बातचीत पर लागू होता है। हर बातचीत पर। किसी को कुछ समझाने से पहले उसे समझिए। उसके डर क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। आपको उनकी भाषा में, उनके लेवल पर आकर बात करनी होगी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माता पिता को बिजनेस के लिए मनाने वाला भी दिया गया। हाँ, मान लीजिए आप अपने माता पिता को अपने बिजनेस प्लान के लिए मनाना चाहते हैं। आपके दिमाग में चल रहा है ग्रोथ, प्रॉफिट, 10x रिटर्न्स। लेकिन आपके माता पिता के दिमाग में ग्रोथ नहीं चल रही। उनके दिमाग में रिस्क चल रहा है। एग्जैक्टली, उनके दिमाग में डर चल रहा है। उनके सबसे बड़े डर 2 हैं। पहला, जो पैसा लगाएंगे वो डूब गया तो क्या होगा, और दूसरा, तुम्हारी लाइफ की सिक्योरिटी का क्या होगा। दोनों की कॉन्वर्जेशन की लैंग्वेज ही अलग है। बिल्कुल। तो जब आप उनसे बात करें तो मुनाफे के बड़े बड़े सपने मत दिखाइए। यानी आपको उनकी भाषा में उनके डर को एड्रेस करना है। हाँ, उन्हें ये भरोसा दिलाइए कि आपने रिस्क को कैसे कम किया है और सिक्योरिटी का क्या प्लान बी है। जब आप उनके डर को संबोधित करेंगे, उनके स्टैंड पॉइंट को समझेंगे, तभी वो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। समझाना बाद में आता है, समझना पहले। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि चाहे अंदर का खालीपन हो, करियर का कंफ्यूजन हो, या किसी को अपनी बात समझाने की चुनौती, हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट खुद को पहचानना है। अपने स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुनना, सही रणनीति बनाना, और दूसरों को समझने के बाद अपनी बात रखना। ये सिर्फ कुछ समस्याओं के हल नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में बार बार कहा गया है कि किसी को कुछ समझाने से पहले उसे समझना जरूरी है। हम जीनियस सेल्समैन की तरह दूसरों को तो समझना चाहते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम सबसे कम समझते हैं वो हम खुद हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। दुनिया को खुद को समझाने की कोशिश करने से पहले हम कितनी बार खुद के डर, अपनी इच्छाओं और अपने असली स्वभाव को उतनी ही गहराई से सुनते हैं। शायद सबसे जरूरी कॉन्वर्सेशन तो वही होनी है।